हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, नया टेंस शुरू कर रहे हैं, पास्ट टेंस। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था टेंस की परिभाषा बताई गई थी, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से अलग अलग टेंस को पहचाना जाता है, किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है, और उसमें हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में और उसके 4 प्रकार के बारे में बात की थी। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस का यूज कहाँ किया जाता है, पास्ट टेंस को कैसे पहचाना जाता है, इन सारी बातों का जिक्र करेंगे आज इस वीडियो में। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश राइटिंग में पास्ट टेंस का ही यूज होता है। क्यों होता है और कैसे होता है आगे बात करेंगे। पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस भूतकाल, इसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और दूसरे टेंस की तरह इसके भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट सिंपल के बारे में। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल की पहचान क्या होती है दोस्तों? आपको पता है पहचान में आपको हमेशा हिंदी के वाक्यों से पहचान करवाई जाती है। यानी कोई भी सेंटेंस जब हिंदी में लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे टेंस कैसे पहचाना जाता है वो मैं आपको पहचान में बताता हूं। तो कैसे पहचानेंगे? यदि किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ए, ई का स्वर, किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ए, ई का स्वर आए तो वो वाक्य हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हम समस्या का समाधान करते थे या हमने समस्या का समाधान किया, समाधान करते थे तो भी पास्ट सिंपल है। और हमने समस्या का समाधान किया, पीछे आ का स्वर आ रहा है तो भी पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो इस प्रकार से हम हिंदी में लिखे हुए वाक्यों को पहचान सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। यदि वाक्य इंग्लिश में लिखा हो तो उसे कैसे पहचाना जाएगा? यदि वाक्य इंग्लिश में लिखा है तो उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होगी या फिर डिड लिखा हुआ होगा। मैंने ऑब्लिक किया है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और या डिड, ये दोनों चीजें यदि किसी भी इंग्लिश के वाक्य में लिखी हुई है तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल टेंस होता है। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई एनी टेंस। इस प्रकार से आप किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं कि आप उस वाक्य में जो वर्ब यूज की गई है उसकी फॉर्म देखिए, क्योंकि हर टेंस में वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज की जाती है। पास्ट सिंपल टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए इसका है स्ट्रक्चर। पास्ट सिंपल का वाक्य यदि आप इंग्लिश में बनाएंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले उस वाक्य का सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये पास्ट सिंपल के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखने का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है जो सभी कर्ताओं के साथ होता है। सभी कर्ताओं के साथ डिड का ही प्रयोग होगा। सिंगुलर, प्लूरल, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी कर्ता, सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग किया जाएगा। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। ध्यान ये रखना है कि जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे ही पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं और जैसे ही डिड का प्रयोग होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों सेकंड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज नहीं होती है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा यहाँ पर ताकि आपका कभी सेंटेंस गलत नहीं हो। तो क्या बताया, देखो पास्ट सिंपल टेंस में सबसे पहले आप इसकी पहचान कर सकते हैं, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ए, ई का स्वर। हमने दीपावली मनाई, मनाई, पीछे ई का स्वर आया, इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल टेंस होगा। राम और श्याम रोज क्रिकेट खेलते थे, इसलिए ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल टेंस हो गया।
और इंग्लिश में लिखा हुआ है तो देखेंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, इन दोनों में से कोई एक चीज यदि आपको सेंटेंस में लिखी हुई दिख रही है तो वहां पर हमेशा पास्ट सिंपल टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल डिड का प्रयोग किया जाता है, सभी कर्ताओं के साथ डिड का ही प्रयोग होगा, ये विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो पास्ट सिंपल का यूज कहां किया जाता है। इसका यूज कब करते हैं, कौन से वाक्य, कौन से ऐसे इंसिडेंट हैं जिनको लिखने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो देखिए इसके यूज क्या है। सबसे पहला यूज आप पढ़ेंगे हिस्टोरिकल ट्रुथ। हिस्टोरिकल ट्रुथ यानी ऐतिहासिक सत्य, इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की थी। अब ये आजादी प्राप्त की ये एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन ये ऐतिहासिक सत्य है, इसलिए यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो कोई भी ऐतिहासिक घटना जो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। तुलसीदास रॉट द रामायण, इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। फिर हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट यानी भूतकाल की आदतन क्रियाएं। यदि आप किसी व्यक्ति की पास्ट की हैबिट बता रहे हैं तो वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ही टुक 4 cups ऑफ टी डेली इन हिज यूथ। अपनी युवावस्था में वह रोज 4 कप चाय पीता था, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो मीन्स जब वो यूथ था, जब वो युवा था तो उसकी ये हैबिट थी, ये आदत थी, और उसके पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताना है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया है। तीसरा यूज आप देख सकते हैं इसका कि जिस प्रकार से हिस्टोरिकल ट्रुथ लिखने के लिए, हैबिचुअल एक्शन लिखने के लिए पास्ट सिंपल यूज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से पास्ट का कोई रूटीन वर्क है तो उसके लिए भी हमेशा पास्ट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। पास्ट का रूटीन वर्क, इस प्रकार के सेंटेंस जो है, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, रूटीन वर्क जो होते हैं, जो हर एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद वापस रिपीट किए जाते हैं, उनको रूटीन वर्क कहा जाता है। तो ऐसा कोई पास्ट का यदि आपका रूटीन है तो उसे हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। यानी कौन कौन से यूज हो गए, हिस्टोरिकल ट्रुथ लिखने के लिए, हैबिचुअल एक्शन लिखने के लिए और रूटीन वर्क लिखने के लिए हम हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। फिर देखेंगे पास्ट सिंपल को पहचानने के लिए कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं जो पास्ट सिंपल को इंडिकेट करते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो हमेशा पास्ट सिंपल को इंडिकेट करते हैं, कौन कौन से हैं वो अभी देखते हैं। पास्ट सिंपल के एडवर्ब कौन कौन से हैं, लास्ट, yesterday, ago, before, once, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पास्ट सिंपल को इंडिकेट करते हैं। यानी ये शब्द होने पर आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस में वर्ब की सही फॉर्म को भरना होता है। तो वहां पर यदि आपको लास्ट, सैटरडे, एगो, बिफोर, वंस ऐसे कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं तब आप उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये हमेशा पास्ट सिंपल को ही इंडिकेट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर भी इसके, किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे आई गो टू माई
फ्रेंड्स हाउस yesterday। तो इसमें देखिए yesterday लिखा हुआ है, yesterday यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो हम यहाँ पर वेंट का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा वाक्य देखते हैं, सी वर्ब दे रखी है इनवाइट मी ऑन लास्ट संडे। सी इनवाइट मी ऑन लास्ट संडे, यहाँ पर इनवाइट की सही फॉर्म हमें यूज करनी है। तो यहाँ एडवर्ब देखते हैं, लास्ट दिया हुआ है, लास्ट पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है, इसलिए इनवाइट की जगह क्या लिख देंगे, इनवाइटेड लिख देंगे। सी इनवाइटेड मी ऑन लास्ट संडे। तो इस प्रकार से ये एडवर्ब्स काफी आपके लिए मददगार हो सकती हैं यदि आप इनको अच्छे से याद करें। ये एडवर्ब आपको बताएंगी कौन से सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म सही होती है और कौन सी फॉर्म यूज करने से हमारा वाक्य सही बन रहा है। अब दोस्तों मैं आपको एक सेंटेंस ऐसा बता रहा हूं जिससे पास्ट सिंपल के जो आपने रूल्स सीखे हैं उनको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। कोई वाक्य आपको बताया जाए तो उसे कैसे आप अनुवाद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक वाक्य लेते हैं, हमने अपना त्योहार मनाया। हमने अपना त्योहार मनाया। अब इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले पहचान कैसे होती है, वाक्य के अंत से होती है। हमने अपना त्योहार मनाया, आ का स्वर आ रहा है, इट मीन्स ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। अब पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं वी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं सेलिब्रेटेड, अपना त्योहार आवर फेस्टिवल। ठीक इसी प्रकार से ये इसका सिंपल सेंटेंस बन चुका है। अब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव के लिए पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो वाक्य की शुरुआत में लिखेंगे डिड वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक ऐसे ही यदि आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहां वी सेलिब्रेटेड की जगह लिख देंगे वी डिड नॉट सेलिब्रेट, वी डिड नॉट सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल। जैसे ही डिड आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो डिड वी नॉट सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल, डिड वी नॉट सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल। तो इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। पूरा टेंस आपने सीखा, आपने समझा और आपको मैंने पास्ट सिंपल को पहचानने के 4 अलग अलग तरीके बताए हैं। पहला, किसी भी वाक्य के अंत को देख करके हम उस टेंस की पहचान करते हैं। तो ता था ती थी ते या आ ए ई का स्वर होने पर पास्ट सिंपल होता है। दूसरा, यदि वाक्य इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप देखेंगे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड लिखा हुआ है तो वो पास्ट सिंपल टेंस है। तीसरा, इसके जो यूज होते हैं उनके द्वारा भी हम टेंस पहचान सकते हैं। यदि कोई वाक्य, कोई सेंटेंस हिस्टोरिकल ट्रुथ है, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट है या वो रूटीन ऑफ पास्ट है तो वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। तो तीसरा तरीका हो गया सेंटेंस को पहचानने का। चौथा, कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो हमेशा एक पर्टिकुलर टेंस को इंडिकेट करते हैं। तो इसके भी कुछ आपको एडवर्ब्स बताए हैं जो आपके इस पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट करते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं 4 अलग अलग तरीकों से। जब भी आप इनके वाक्य बनाए ध्यान रखें, सिंपल सेंटेंस पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन इंटरोगेटिव और नेगेटिव में जैसे डिड आएगा सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज नहीं की जाती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।